दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। जैसे काफ़ी सारे लोग उद्योग आधार के नाम से भी जानते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन करने का कोई शुल्क नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क में रखा गया है। देखिए, मैं कहूँगा कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन उन तमाम लोगों को कर लेना चाहिए जो किसी भी प्रकार की कोई भी उद्योग चला रहे हैं या कोई बिजनेस चला रहे हैं या कोई भी व्यक्ति कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल फ्री में आप एक प्रमाण पत्र ले सकते हैं और बदले में आप एमएसएमई में रजिस्टर हो जाते हैं, जिससे आपके जो भी कारोबार है ना वो सरकार के नज़र में भी रजिस्टर होती है। इससे कई प्रकार की बेनिफिट आपको मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि अगर आपको उससे संबंधित कोई भी ऋण की आवश्यकता हो, लोन की आवश्यकता हो, तो वो आपको ईजिली मिल जाता है। आपको अगर करेंट अकाउंट ओपन करवाना हो तो ईजिली आपका ओपन हो जाता है। कई सारे फ़ायदा एमएसएमई सर्टिफिकेट का होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में दिखाऊंगा। काफ़ी सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि उसका यूनिट चुनने में, उसका कोड चुनने में प्रॉब्लम होता है, तो उसका भी समाधान इस वीडियो में बताऊँगा कैसे उसको आप चुन सकते हैं। वीडियो को बस ध्यानपूर्वक देखना है, पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। फिलहाल स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहला काम करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। आपके सामने यह वेबसाइट मिलेगा udyamregistration.gov.in का। इससे आपको ओपन करना है। ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना वेलकम टू रजिस्टर हेयर। अगर आप नए उद्यम के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं पहली बार, तो आपको फर्स्ट में ही न्यू इंटरप्रेन्योर्स वाला जो ऑप्शन मिलता है आपको इसको टिक करना है। अब यहाँ पर आप जिनके भी नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका जो भी आधार नंबर है देंगे, और जो भी उद्यमी है जो बिजनेस कर रहे हैं उनका क्या नाम है वो आपको लिखना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार से लिंक नंबर पर एक ओटीपी गया होगा। ओटीपी को डालकर वैलिडेट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका आधार सक्सेसफुल वेरीफाई होगा। अब यहाँ पर कुछ जानकारी भरना है, जैसे जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का है। अगर मान लीजिए वो प्रोप्राइटरशिप है, या आपका हो सकता है पार्टनरशिप हो, या हो सकता है कोऑपरेटिव हो, या हो सकता है प्राइवेट लिमिटेड हो, या हो सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का हो, या कोई ट्रस्ट हो, कोई सोसाइटी हो। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। आपको देखना है कि आपका जो संगठन है वो किस टाइप में आता है, उसको सेलेक्ट आपको करना है। फिर अगर मान लीजिए आपने प्रोप्राइटर चुना है, जैसे वो बिजनेस मान लीजिए कोई एक ही व्यक्ति चला रहा है तो प्रोप्राइटर ही होगा, तो उनका जो भी पैन नंबर है वो आपको देना है। उसके बाद पैन कार्ड धारक जो भी है उनका क्या नाम है पैन पर, वो नाम देंगे। पैन पर उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको देना है। फिर इस चेकबॉक्स पर टिक कर पैन वैलिडेट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो पैन है वो भी सक्सेसफुली वेरीफाई होता है। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जो है आपका जो जानकारी है वो भरा हुआ देखने को मिलता है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर जैसे आप जो है ITR भरते हैं या नहीं भरते हो, पैन से ऑटोमेटिक ये जानकारी उठा लेता है। पूछता है कि अगर आपके पास GST है तो आप यहाँ पर एस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी नाम है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, जो मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं। ईमेल आईडी आप यहाँ पर देंगे। बाकी यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्या शेयरिंग होता है, उसके बारे में आपको जानकारी दिए गए हैं। जैसे पार्टनरशिप के लिए कोई अगर कोऑपरेटिव के लिए अगर करता है तो उसका क्या पार्टनर ये परसेंटेज होता है, प्राइवेट के लिए क्या होता है, वो चीज़ें बताई गई है। नीचे आना है, यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। अगर आप दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो भी बिजनेस है, जो भी आप काम करते हैं, उद्योग करते हैं, उसका क्या नाम है, आप उद्योग का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इकाई का नाम में आप उद्योग का नाम भी लिखकर आप ऐड यूनिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी यूनिट का नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यूनिट का नाम पर जब क्लिक करेंगे तो जो भी यूनिट का नाम आपने चुना है वो नाम देखने को मिलेगा।
अब जो ये आपने उद्योग चुना है वो अब बिजनेस कहाँ करते हैं उसकी जानकारी बताएंगे, जैसे वो जो भी फ्लैट हो, डोर हो, ब्लॉक हो बताएंगे। इसके अलावा जो भी मकान का नाम हो आप बता सकते हैं, या आपका विलेज हो या टाउन हो उसका नाम बताएंगे। ब्लॉक आप बताएंगे, सड़क कोई है तो बताएंगे, सिटी का नाम जो भी है, पिन कोड जो है, स्टेट कौन सा पड़ता है, आपका ज़िला कौन सा पड़ता है जिसमें आप बिजनेस करते हैं वो बताएंगे। और यहाँ से ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो भी कार्यालय का पता है, ऑफिस का एड्रेस है, वो एड्रेस आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद लैटिट्यूड लैंगिट्यूड आपको आ जाता है, नहीं तो यहाँ से सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है, नहीं मिलता है तो इसको छोड़िए, आगे आपको बढ़ना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि क्या आप बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास जो प्राधिकरण होते हैं उससे संबंधित है, तो आप यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। यदि आपके पास पहले से EM2 या UAM पंजीकरण संख्या है तो आप बताएंगे, नहीं तो NA वाले विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर पूछता है स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेज, जिसमें आपको बताना होगा। अब यहाँ पर आपको डेट बताना है कि कब आपने उस बिजनेस में जो है पंजीकरण करवाया था या आपने कब शुरू किया था, और डेट बताएंगे। फिर आपसे पूछता है कि क्या जो आप व्यवसाय कर रहे हैं वो शुरू हो चुका है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर यहाँ पर कब आपने शुरू किया है, प्रारंभिक जो डेट होगा आप बताएंगे। फिर बैंक का डिटेल पूछ रहा है, आप अपना जो बैंक की डिटेल है बताएंगे, किस बैंक का देना चाहते हैं, बैंक का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर देना है। अब आप आते हैं 17 नंबर कॉलम में, जिसमें आपसे पूछता है कि जो भी आप बिजनेस करते हैं वो आपका मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, वो आपको बताना है। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में आता है, अगर आप कोई सर्विस मान लीजिए सेवा सिर्फ देते हैं तो वो सर्विस में आपका आएगा। तो अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में है तो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर में बोलता है कि आपको NIC कोड बताना है। अब देखिए NIC कोड कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए गूगल में लिखेंगे NIC कोड, और जैसे ही सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट वेबसाइट ही आपको मिल जाएगा NCS का, जिसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ना काफ़ी सारे आपको नाम मिलते हैं बिजनेस का, आप उसको देखेंगे। इसमें सबसे बेटर है कि कंट्रोल F आप प्रेस करें। अब जो भी आप काम करते हैं ना वो आप यहाँ पर लिखें। उसके बाद आपको कंट्रोल F प्रेस करना है। अब जो भी आप काम करते हैं ना उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं स्टेशनरी का अगर शॉप चला रहा हूँ तो यहाँ पर स्टेशनरी लिखेंगे, तो बता रहा है कि स्टेशनरी में 5 अलग अलग कोड है। अब यहाँ से जब आप फिल्टर करेंगे ना तो अलग अलग कोड आपको मिलता है। अब यहाँ से आप देख ले, जैसे ये आपका जो व्यक्ति बुक या न्यूज़पेपर का ये काम करता है तो उसके लिए ये कोड दिया गया है। इसके अलावा मान लीजिए हम ये नहीं करते हैं, अलग देखेंगे तो यहाँ से जैसे ही आप सर्च करेंगे तो अलग अलग यहाँ पर जो है बिजनेस का आपको नाम देखने को मिलता है। वही कोई कंप्यूटर से संबंधित अगर काम करता है तो यहाँ पर आप जब लिखेंगे यहाँ पर तो ऑटोमेटिक उस प्रकार का जो भी बिजनेस होगा ना उसका जो कोड है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके सामने यहाँ पर एक कोड भी मिलता है, ये कोड आप देख लीजिए। जैसे इनका 62099 है, तो जब आप यहाँ पर आएंगे ना तो आपको जो NIC कोड में पूछता है ना तो डायरेक्ट कोड भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे वो बिजनेस आपका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वाला है या सेवा वाला है या ट्रेडिंग वाला है, यानी व्यापार है तो ट्रेडिंग वाला होगा, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो जब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ना, जैसे अब आपके मन में ये भी कन्फ्यूजन होगा ना, तो यहाँ पर मैं मैन्युफैक्चरिंग चुनूँ या सर्विस चुनूँ या ट्रेडिंग चुनूँ, वो बताइए। तो जब आप इस कोड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक यहाँ पर कोड मिल जाता है। जैसे इनका 62 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए आप व्यापार करते हैं तो ये आपका इसमें होगा ही नहीं। देखिए इनका 45 है, 46 है, 47 है। वही आप सेवा में जब आएंगे ना तो सेवा में आपका जो है ये ऑप्शन आपको मिलता है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी से रिलेटेड ये काम करते हैं, तो इसको यहाँ पर ये चुनना होगा। इससे भी आपको पता चल जाता है कि आप जो काम करते हो किस में आता है, क्योंकि ये सेवा दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि NIC 4 डिजिट आप यहाँ पर लिखें। अब इसके आगे का जो डिजिट है आप यहाँ पर देखें, जैसे 6209 है तो यहाँ पर आप 09 यहाँ से देखेगा, यहाँ पर 09 मिला। अब फिर कह रहा है कि 5 डिजिट बताए, तो फिर यहाँ से देखिए इनका जो अगला डिजिट क्या है, 9 है, तो यहाँ पर फिर ये आएगा। तो यहाँ पर 099 वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेगा और ऐड एक्टिविटी पर वो क्लिक करेगा।
तो उनका जो भी ये काम करते हैं ना वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग आपको भी खोजना होगा अपना जो बिजनेस करते हैं उसको, और देखना है कि उसका क्या कोड है, उसके बिहार पर ही यहाँ पर जानकारी को आप चुनेंगे। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछता है कि आप जो काम करते हैं उसमें अगर एम्प्लॉय रखे हुए हैं तो बताएंगे, जिसमें पुरुषों की संख्या कितने हैं वो आप बताएंगे, उसमें महिलाओं की संख्या कितने हैं, अदर कितने हैं, वो जानकारी आपको यहाँ पर बतानी होगी। फिर आपको नीचे आना है तो बोलता है कि आपका 31 मार्च तक जो है, जैसे 23-24 में आपका टर्नओवर क्या था वो आप यहाँ पर बताएंगे। फिर आपसे पूछता है कि आपका जो भी पोल्यूशन कंट्रोलर पे जो भी आपका ये खर्चा होगा वो सारी चीज़ें आपको बतानी होती है। तो है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। फिर आपको नीचे स्क्रॉल कर आना है, आपसे पूछता है कि क्या आप जो है सरकारी ई जो पोर्टल होता है उस पर पंजीकरण करने में आप इंटरेस्टेड है, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। क्या आप TREDS पोर्टल पर पंजीकरण करने में अगर आप रुचि रखते हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी बताना है। क्या आप राष्ट्रीय करियर पोर्टल पर जो है पंजीकरण करने में रुचि रखते हैं तो उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर जो है NSIC B2B जो पोर्टल होता है इस पर अगर आप पंजीकरण में रुचि रखते हैं तो आप बता सकते हैं। स्किल इंडिया पोर्टल पर आप पंजीकरण करने में रुचि रखते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर आपका जो भी उद्योग है ना वो किस जिला में चलता है उसका नाम मिलता है। अब एक ऑप्शन मिलता है सबमिट एंड गेट फाइनल OTP, जिस पर क्लिक करना है। या ये वाला जो ऑप्शन है NSIC B2B पोर्टल, ये आपका एस रहेगा तो ऐसे ही रहने दीजिएगा। सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार मैसेज आएगा कि आप श्योर है, आपने सभी चीज़ें भी चेक कर लिया और सही है, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर जो भी आपके नंबर होंगे ना उस पर एक OTP भेजा गया होगा, OTP को फिल करना है। फिर कैप्चा कोड को डालकर फाइनल सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर भी पूछेगा आप श्योर है फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल हो चुका है। आपको देखेंगे ना एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, इसको नोट कर लेंगे और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार मैसेज भी आएगा कि आपने जो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है आप इसका प्रिंट लेना चाहे तो इसका प्रिंट ले लेंगे। अगर सर्टिफिकेट का प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको जो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसे डालेंगे, मोबाइल नंबर को डालेंगे। OTP आप मोबाइल या ईमेल पर बनवाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। OTP को फिल कर जैसे ही वेरीफाई करेंगे इस प्रकार आपकी जो डिटेल है वो आता है। अब इसको प्रिंट लेना है तो प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका सर्टिफिकेट आएगा। इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट पर क्लिक कर प्रिंट लेकर अपने पास रख लेंगे। इसका उपयोग जहां भी करना है आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको सारी प्रोसेस बताया कि कैसे MSME रजिस्ट्रेशन आपको करना है, जिसे हम लोग उद्योग रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं, उसका सारा प्रोसेस बताया। बाकी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ करेक्शन करना है तो करेक्शन का भी लिंक आपको इंस्टेंट दिया जाता है, आप करेक्शन भी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद, जय हिंद।